नमस्कार दोस्तों, आज आपको एक सिमुलेटर के बारे में बताऊंगा जिसका के नाम है मल्टीसिम नेशनल इंस्ट्रूमेंटेशन एक कंपनी है अमेरिकन, उसने बनाया है। और ये सिमुलेटर इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी सर्किट्स हैं उनको सिमुलेट करने के काम आता है। आप सर्च करेंगे तो multisim.com पर मल्टीसिम लाइव ऑनलाइन सर्किट सिमुलेटर आएगा। आप उसको ओपन करिएगा। ओपन करने के बाद आपको एक इसका फ्रंट पेज खुल करके आएगा मल्टीसिम लाइव का। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको साइन अप करना पड़ेगा। बिना साइन अप के कोई सर्किट नहीं बन सकता। साइन अप करने के लिए साइन अप बटन पर क्लिक करेंगे। और जो फील्ड है आप सारा फील्ड फिल कर लीजिए और क्रिएट अकाउंट कर लीजिए। मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है, इसलिए मैं इसमें साइन इन करूंगा। ईमेल आईडी साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद ये पेज, और यहाँ सारे के सारे जो आपने सर्किट्स अब तक के बनाए हैं वो सब आ जाएगा। अब हमको किस तरह से सर्किट बनाएंगे ये देखते हैं। यहाँ एक क्रिएट सर्किट का बटन है, आप यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हैं। यहाँ सर्किट दे रखा है, कितना सर्किट आपने बनाया है, आपके पास फेवरेट कितने, किस ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं, और अपनी प्रोफाइल को एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ आप अपना फ़ोटो लगा सकते हैं, पिक्चर, सर्किट्स, आपके कौन कौन से सर्किट्स हैं, क्या रिसोर्सेस आपके हैं, सब चीज़ इसमें आ जाएगी। अब हम एक सर्किट बना करके आपको दिखाएंगे। सबसे पहले जैसे आप सर्किट के लिए क्रिएट सर्किट का बटन दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो इस तरह की विंडो ओपन हो जाती है। बाय डिफ़ॉल्ट स्कीमेटिक विंडो आपकी ओपन होगी। यहाँ देखा जाएगा, देखिए आप दो यहाँ पर 3-4 बटन दे रखे हैं आपका स्कीमेटिक। यहाँ आपका सिर्फ स्कीमेटिक ही होगा। इसको कंट्रोल ई भी से आप यहाँ देख सकते हैं स्कीमेटिक आपका विंडो। दूसरा विंडो है, दूसरा बटन है यहाँ पे ग्राफर की। जैसे आप ग्राफर के बटन क्लिक करेंगे तो एक दूसरी विंडो आ जाएगी जहाँ आपके ग्राफ, जो भी सर्किट के ग्राफ होंगे जो एनालिसिस के बाद आएंगे, वो यहाँ आएगा। अगर आप इन दोनों को एक ही साथ एक ही विंडो में देखना चाहते हैं तो आप स्प्लिट वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ आपका स्कीमेटिक वाली विंडो आ जाएगी और इस एरिया में राइट साइड में आपका ग्राफर वाली विंडो आ जाएगी। ठीक है, इस बटन से आप सिमुलेट करते हैं, रन करते हैं, या कंट्रोल आर से भी आप कर सकते हैं। ये आपका कौन सा आप सिमुलेट कराना चाहते हैं, कौन सा आप एनालिसिस कराना चाहते हैं, ट्रांजिएंट, एसी, डीसी, वो यहाँ इस वाले बटन से आपको, यहाँ जब सिमुलेट हो जाता है तो ये स्टॉप बटन है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन के लिए है कि आपका कौन कौन से आपने सर्किट बनाए हैं। यहाँ पर जब हम सर्किट बना देंगे तो सर्किट का नाम वगैरह आ सकता है। जैसे कि अब हम जिस सर्किट बनाने के बाद इसको हम सेव कर देंगे। यहाँ से आप इसको जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं। ये अंडू बटन है आपका, यहाँ से अंडू भी कर सकते हैं। यहाँ आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये आपकी फुल स्क्रीन भी आ जाएगी। कोई भी हेल्प नहीं हो, आप हेल्प में जा कर के ले सकते हैं। दूसरा ये सेटिंग का है, यहाँ आपकी कौन सी सिमुलेट हो रहा है, किस तरह से, क्या जो भी सेटिंग करनी है आपको
सिमुलेशन में, सिमुलेटर का जो सिमुलेट हुआ है आपका, एनालिसिस हुआ है, उसकी सेटिंग हो जाएगी। अभी हम आपको करके दिखाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। यहाँ लेफ़्ट साइड में ये पूरा एक बार दे रखा है, इसमें एनालिसिस एंड एनोटेशन के बटन है। इसमें आप वोल्टेज किस पॉइंट पे वोल्टेज कितना है, ये जब तक ये नहीं लगाएंगे, ये नोड या यूँ कहें इंडिकेटर नहीं लगाएंगे, तो आपको वहाँ एनालिसिस नहीं होगी। इसको लगाना ज़रूरी होता है। जिस पॉइंट पे आप करंट या वोल्टेज देखना चाहते हैं, वहाँ करंट का या वोल्टेज का लगा सकते हैं। दूसरा, नीचे ये जो इसके नीचे ही बटन है, यह स्कीमेटिक कनेक्टर्स का है। आप ग्राउंड कनेक्टर या जंक्शन जो भी हैं आप लेना चाहें वो ले सकते हैं, ठीक है। इसका अगला जो है वो सोर्सेस वाला है। इसमें आपके सारे सोर्स मिलेंगे, एसी वोल्टेज, एसी करंट, क्लॉक वोल्टेज, क्लॉक करंट, ट्रायंगुलर वोल्टेज, ट्रायंगुलर करंट, डीसी वोल्टेज, डीसी करंट, स्टेप वोल्टेज, स्टेप करंट, एएम वोल्टेज, एफएम वोल्टेज, एफएम करंट, चप वोल्टेज, चप करंट, थर्मल नॉइज़, 3 फेज़ डेल्टा, 3 फेज़, ये सारे के सारा इसमें आपको मिल जाएगा। दूसरा पैसिव कंपोनेंट का एक बटन है, इसमें सारे के सारे पैसिव कंपोनेंट्स मिलेंगे आपको, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, पोटेंशियोमीटर, फ्यूज़, ये सारे। तीसरा आता है एनालॉग, जिसमें हम लोग 3 टर्मिनल ऑपेम्स वगैरह आते हैं, टाइमर और ओपन, 555 टाइमर और 741 ओपन, इसमें आप ले सकते हैं। फिर अगला जो है आपका डायोड्स का है। इसमें डायोड्स में आपके डायोड, सिंपल डायोड, जीना डायोड, एलईडी और जनरल पर्पस डायोड। फिर अगला जो आता है ट्रांजिस्टर का बटन है। ट्रांजिस्टर का जब आप देखेंगे तो इसमें एनपीएन, पीएनपी, 4T, पीएनपी 4T, एनपीएन 4T, एनमोस, सीमोस, जेएफईटी, ये सब आपको आप ले सकते हैं यहाँ से। फिर आता है इंडिकेटर। इंडिकेटर में आपका लैंप, एलईडी बार, बजर, ये सब आ सकते हैं। फिर आता है अगला आपका स्विचेस। स्विचेस में आपका एसपीएसटी, डीपीडीटी, एसपीडीटी, ये सारे स्विचेस आ जाएंगे। अब जब आपको जैसा लेना हो आगे चल करके, ये मॉडलिंग ब्लॉक है आपका, वोल्टेज कंट्रोल, जितने भी आपके सोर्सेज हैं, वोल्टेज कंट्रोल, वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल, करंट सोर्स, करंट कंट्रोल, वोल्टेज सोर्स, ये सारे के सारे आप यहाँ से ले सकते हैं। फिर आता है आपका रिले, जिसको हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विचेस भी कहते हैं, ये सारे रिलेज भी ले सकते हैं आप। बाकी पावर है आपका, और डिजिटल सर्किट्स है। डिजिटल में आपका एंड गेट, और गेट, नैंड, नॉर, एक्सॉर, बफर, इन्वर्टर, ये सब ले सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि अब हम आपको एक छोटा सा सर्किट बना के दिखा देते हैं। आरसी सर्किट हम बनाएंगे। हमने सिंपल एक आर चाहिए, एक सी चाहिए, एक वोल्टेज सोर्स चाहिए, ठीक है, और एक ग्राउंड चाहिए। हमें ये कंपोनेंट की ज़रूरत होगी अगर हम आरसी सर्किट को, सिंपल आरसी सर्किट बनाएंगे। तो क्या क्या चाहिए हमें? एक आर चाहिए, आर ले लिया हमने। अब जैसे आर लिया हमने, रजिस्टर लिया है, और रजिस्टर के देखो 4 पॉइंट पे चारों अलग अलग चीज़ें आ रही हैं। जो यहाँ आई है ये आपको फ्लिप का है। जब आप जैसे मिरर इमेज चाहते हैं या फ्लिप कराना चाहते हैं तो आपका ये फ्लिप हो जाएगा। देखिए मैं इसको क्लिक करा रहा हूँ, फ्लिप, ये फ्लिप हो रहा है। दूसरा आता है ये रोटेशन का। आप जब इसको दबाएंगे, इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ रोटेट करना है आपको 90 डिग्री। अगर आपको लेना है तो ये रोटेट हो जाएगा। तीसरा है अगर आपको इसी की कॉपी चाहिए, डुप्लीकेट, आपको कई सारे रजिस्टर की ज़रूरत है, तो आप इसको क्लिक करेंगे और फिर से क्लिक करेंगे, फिर से ले लेंगे, फिर से क्लिक करेंगे, फिर से ले लेंगे, इस तरह से, ठीक है। हमें बार बार यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर सेम हमें चाहिए, सेम वैल्यू के,
वैसे वैल्यू यहाँ से भी चेंज हो जाएगी क्लिक करके जब करेंगे, अभी देखते हैं। और ये चौथा जो बटन है क्रॉस का, ये डिलीट का है, हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अब आती है बारी इसकी, जब हम डबल क्लिक करके हम जैसे R1 को कोई नाम चेंज करना चाहते हैं, R1 नहीं रखना चाहते हैं, हम RL, RA, RB रखना चाहते हैं, लिख सकते हैं RA। देखो यहाँ पे भी चेंज हो गया। यहाँ जैसे वैल्यू चेंज करनी है हमारे, एक तो ये स्लाइडर होता है इसका, अगर हम स्लाइड से स्लाइडिंग से इसकी वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, अगर हमें मल्टीप्लायर 0.1 का लेना है तो 0.1 का 10 फिर से हो गया, फिर से हम 10 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 10 के मल्टीप्लायर में ये आगे इंक्रीज और डिक्रीज होगा। दूसरा, जब हम यहाँ से डबल क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं 1K, यहाँ पर भी चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ से करने के बाद इधर भी चेंज हो गया। अब एक हमें चाहिए C, मतलब एक कैपेसिटर हम लिया हमने, और हम इसको एक रोटेट करा देंगे। ठीक, एक हमें चाहिए AC वोल्टेज सोर्स। तो कहाँ से लेना होता है हमें, एक वोल्टेज सोर्स में गए, क्लिक किया, AC वोल्टेज सोर्स, जस्ट क्लिक करने के बाद वो यहाँ पर प्लेस हो जाएगा, जहाँ आप चाहेंगे वो प्लेस हो जाएगा। दूसरा चाहिए हमें ग्राउंड। देखिए यहाँ से हम कहाँ गए, ग्राउंड पे कहाँ गए, देखिए स्कीमेटिक कनेक्टर्स, क्लिक किया, ग्राउंड आए, ग्राउंड पे क्लिक किया। अब ये देखिए इसमें इसके साथ साथ ग्राउंड चल रहा है, फिर कर्सर के साथ जहाँ आप क्लिक कर देंगे वहीं प्लेस हो जाएगा। ठीक है, अब चूँकि अब हमें इसको कनेक्ट करना है, थोड़ा सा जूम कर लीजिए इसको, आप चाहे तो इससे जूम कर सकते हैं, स्क्रॉल डाउन और स्क्रॉल अप से जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। हमने जूम इन करने के बाद ये देखिए, जैसे ही हम इसके पॉइंट पर ले जाते हैं तो यहाँ एक वायर का सिंबल आ जाता है, दिख रहा है ना, यहाँ ले जाते ही एक वायर का सिंबल आएगा, उसको बस पकड़ करके और जहाँ आपको कनेक्ट करना है वहाँ ले जा करके, जहाँ ये इस तरह से इंडिकेटर आ जाए सर्किट वाला, वहाँ छोड़ दीजिए, छोड़ के और क्लिक कर दीजिए, तो ये आपका क्लिक हो गया। अगर आप नहीं चाहते इस वायर को तो यहाँ से आप क्लिक करके क्रॉस का कट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पकड़ा हमने, यहाँ गए और यहाँ आने के बाद क्लिक कर दीजिए। ऐसे ही फिर यहाँ गए, इस पॉइंट पे जाएंगे हम और यहाँ से पकड़ कर यहाँ ला के इसको क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ से गए, ऐसे पकड़ा, इधर किया और इसको क्लिक कर दिया, ये आपका सर्किट कंप्लीट हो गया। अब हम अगर इसको सिमुलेट करेंगे तो सिमुलेट नहीं होगा जब तक हम ये नहीं लगाएंगे वोल्टेज पॉइंट्स। देखिए, देखते हैं क्या होता है। अब ये कह देगा कनेक्ट ए प्रॉब टू शो ग्राफर डेटा। हम इसको स्टॉप कर देंगे, यहाँ से लेके वोल्टेज एक हमने इनपुट वाले में लगा दिया और दूसरा हमने वोल्टेज कहीं आउटपुट पे लगा दिया। दोनों के जैसे जितने लगाओगे उतने ही कलर अलग अलग होते जाएंगे। देखिए, एक का ग्रीन आया, एक का ब्लू आया और एक का डार्क ब्लू आ गया। ठीक है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें इन दोनों की ज़रूरत है। अब हम इसको रन करा देंगे। रन कराने के बाद अभी क्योंकि एनालिसिस कौन सी हो रही है हमारी सिंपल इंटरेक्टिव हो रही है, इंटरेक्टिव। अगर हम AC वाली कर देते हैं, AC स्वीप, ये एक्चुअली लो पास फिल्टर है,
लो फ्रीक्वेंसी पास हो रही है, इसके बाद ये कट ऑफ हो जा रही है। ठीक है, जब आगे आप RC सर्किट पढ़ोगे पता चलेगा कि आप R और C का क्या कॉम्बिनेशन होता है जिससे ये आपका सर्किट आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इसको इंटरचेंज कराएंगे, देखो क्योंकि ये हाई पास फिल्टर बन गया हमारा, है ना। अब हम देखो एनालिसिस के लिए जो हम करेंगे तो ये आपका ये मांगेगा हमने कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट किया है। 1 हर्ट्ज से लेकर के हमने आगे तक 10 गीगाहर्ट्ज तक किया है। आप इसको हटा भी सकते हैं, आप 100 भी कर सकते हैं, 100K भी कर सकते हैं, और इसको आप अब हम इसको सेव भी करा सकते हैं। सेव नाम दे दूँ फर्स्ट RC सर्किट। डिस्क्रिप्शन देना चाहो आप सेव हो जाएगा आपका। क्या देखेंगे आप तो आपका इसका नाम चेंज हो गया है। RA और C के बारे में इसने बता दी। कुछ भी टैग लगाना चाहो आप लगा सकते हो। ठीक है, दूसरा जब हम यहाँ जाएंगे तो ये सारे एनालिसिस के बारे में बता देगा, और यहाँ पर भी नाम आ गया। देखो फर्स्ट RC सर्किट, लॉजिक लेवल आपका कौन सा है, सब बता देगा। दूसरी एक और बात, ये तो इसका इंफॉर्मेशन आ गया सारी की सारी सर्किट डिटेल। यहाँ जो आ रहा है स्पाइस नेट लिस्ट, जब आगे आप पढ़ोगे तो यहाँ स्पाइस की कोडिंग आ गई है। यहाँ कोडिंग आ गई है आपकी स्पाइस की। ठीक, यहाँ सब नोट्स दे रहा है, इस पूरे सर्किट की कोडिंग आ गई। ये कोडिंग अगर हम स्पाइस पर रन कर देंगे तो ये सर्किट की एनालिसिस हो जाएगी। जैसे कि आपका ये कंपोनेंट है, कौन सा कम C1 कौन सा है C1। ये किस दो नोड के बीच में लगा है, 1 और 2 के। तो C1 1 और 2 के कितनी वैल्यू है इसकी, 0.0000001 फैरड। तो ये माइक्रो फैरड में जब निकालेंगे तो 1 माइक्रो फैरड हो जाएगा। दूसरा कंपोनेंट क्या है, R1 लगा हुआ है, वो कहाँ लगा है, किस के बीच में, 0 और 2 के बीच में, 2 और 0 के बीच में। ठीक है, और कितने वैल्यू का लगा, 1 किलो का, तो 1000 लिखा होगा वर्चुअल डिस्टेंस। तीसरा कंपोनेंट क्या लगा हुआ, V1। ये V1 किस के बीच में लगा है, 1 और 0 के बीच में। 1 और 0 के बीच में DC ऑफसेट इसका 0 है, AC 1 वोल्ट दे रखा। ठीक है, साइन वेव है 1 साइन वेव, ये इसका VM हो गया, इसकी फ्रिक्वेंसी हो गई। ठीक है, ये दे रखा साइन वेव दे रखा। तो बस अभी इस वाले वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कोई दूसरा सर्किट लेंगे आपके लिए, वो आपको समझाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।